वेलकम टू सीड एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट प्री टेंशनिंग। लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट प्री टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग में टोटल 4 लॉसेस है गाइस। तो सबसे पहला लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट में जब हम देखते तो क्या होता कि जब हम प्री टेंशनिंग में कास्टिंग करते तो सबसे पहले हम जो भी टेंडन है टेंडन को स्ट्रेस कर लेते। स्ट्रेस करने के बाद हम क्या करते कि कंक्रीट पोर करते। कंक्रीट पोर हो जाने के बाद कंक्रीट को सेट होने देते 7 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 20 डेज, जो भी आपको स्ट्रेंथ होना वो स्ट्रेंथ तक हम ये होने देते, यानी उसको सेट होने देते। सेट हो जाने के बाद हम जो भी टेंडन है वो टेंडन को काट देते। तो टेंडन में जो भी मेरा टेंसाइल स्ट्रेस है वो इसमें कॉम्प्रेशन दे देता, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो वो उसके साथ क्या होता कि आपका जो कंक्रीट है वो कंक्रीट भी सम रिड्यूस होता, यानी डिफॉर्मेशन होता। कंक्रीट भी सम उसका डायमेंशंस जो है लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस वो डिफॉर्म होता। तो लॉन्गिट्यूडनल उसका डायमेंशंस डिफॉर्म होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल उसका डायमेंशंस डिफॉर्म होता तो क्या होता उसमें फिर ये डिफॉर्मेशन डेल बाय टू ईच एंड साइड में हम कंसिडर कर लेते हैं। इस साइड में डेल बाय टू हम कंसीडर कर लेते हैं। अब ये डेल बाय टू क्या कर रहा है कि मेरा जो भी स्ट्रेस मैंने इंड्यूस किया था, कहां पे, यहां पे इंड्यूस किया था ये बार के लिए, जो मेरा इनिशियल स्टेज यहाँ पे था, तो वो मेरा क्या हो गया, सम लॉस हो गया। स्ट्रेस इज लॉस। जो भी स्ट्रेस मैंने इंड्यूस किया था मेरे बार्स में, मेरे टेंडन में, वो मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो वो कितना कम हो गया वो निकालने के लिए मुझे स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करना पड़ता। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करना पड़ता। अब स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या आएगा? स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ये है मेरा कि स्ट्रेन इन स्टील इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, अगर आपको चाहिए तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आपको स्ट्रेन चाहिए तो स्ट्रेन को इधर ले लो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इधर ले लो। तो स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ स्ट्रेन, इज नथिंग बट अ स्ट्रेन। तो चेंजिंग स्ट्रेस इन स्टील to the modulus of elasticity of steel is equals to stress in concrete to the modulus of elasticity of concrete। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप ये लिख सकते हैं कि आपको स्ट्रेस, चेंजिंग स्ट्रेस होना इन स्टील, इट इज इक्वल्स टू ES by EC into FC। ES by EC is nothing but a modular ratio। ES by EC, modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete, stronger by weaker, it is nothing but a modulus of elasticity guys। Okay, so modulus of stronger modulus of elasticity to the weaker modulus of elasticity is nothing but a modular ratio। It's nothing but what? Modular ratio। तो वो modular ratio that is M, that M changing stress is equals to M into FC। FC is nothing but stress in concrete, stress in concrete। Okay, F is stress in concrete at a level of tendon, where at a level of tendon, at a level of tendon, because of tendon, some tendon it is a eccentricity guys, there is a eccentricity। तो लेवल ऑफ टेंडन पे सम eccentricity है। तो अभी अगर मैं इसका FC अगर मुझे चाहिए तो FC मेरा क्या रहेगा? What is my FC now? Stress in concrete at the level of tendon it is equals to, तो stress in concrete क्या रहेगा? तो FC it is equals to P by A, that pre-stressing force P by A plus P into plus Y, नीचे compression कर रहा, compression is positive, tension is negative, so that's why P into E by Z। what is Z now? Z is equals to guys, Z is equals to I by Y, Z is equals to I by Y, but Y क्या है? मुझे क्या चाहिए? मुझे टेंडन की पोजीशन चाहिए। अब वो कहां से है टेंडन की पोजीशन? न्यूट्रल एक्सिस से E पे है, that's why I am taking that Y is equals to E। तो ये E ऊपर चले जाता तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता आपका? फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन जाता FC is equals to फाइनल फॉर्मूला P by A plus P into E by I into E। ओके, दैट इज योर FC, दैट इज योर FC। ये आप क्या करोगे, ये आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंजिंग स्ट्रेस। क्या मिल जाएगा गाइस? चेंजिंग स्ट्रेस। चेंजिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू M into FC। तो ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। देन सेकंड जाते, सेकंड के लिए जब आ रहे हम तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट पहला लॉस हो गया। सेकंड लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। अब जब रिलैक्सेशन की बात आ रही है तो रिलैक्सेशन ज्यादा किस में होता? पोस्ट में होता, कम किस में होता? प्री में होता।
ओके, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके। सो जो मेरा स्ट्रेस है, स्ट्रेस, चेंजिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 2% to 8%, 2% to 8%। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि 2% है, तो इनिशियली स्टेज में कितना रहेगा? 2% रहेगा। इनिशियली स्टेज में कितना रहेगा? 2% रहेगा। लेकिन इनिशियल स्ट्रेस आपका कितना कंप्लीट यानी कम हो रहा? 2% to 8% कम हो रहा। काय में? प्री टेंशन में। काय में? प्री टेंशन में। अब आप बोलेंगे सर 2% to 8%, 2% to 8%, आपने 2% to 5%, दैट इज टोटल। 2% to 5% दैट इज टोटल। ओके, प्री टेंशनिंग में 2% to 8% होगा। देखो, टोटल इज डिफरेंट एंड प्री टेंशनिंग इज डिफरेंट। तो टोटल अगर आप रिलैक्सेशन देख रहे प्री स्ट्रेस में तो वो 2% to 5% है। टोटल अगर आप देख रहे हैं तो वो 2% to 5% है। एंड अगर आप प्री टेंशनिंग के लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काय के लिए देख रहे हैं? प्री टेंशनिंग के लिए देख रहे हैं, तो प्री टेंशनिंग के लिए कितना है? 2% to 8%, 2% to 8%। फिर से वही एग्जांपल कि 2 बजे अगर आपने खाना खाया तो आपको उसका जो ये रहता, नशा रहता, खाने खाने के बाद वाला यानी नींद, वो नींद आपकी आलस आपका 5 बजे तक रहता, और 5 बजे तक वो आलस से निकलने के लिए आपको 8 बज जाते, यानी आप फ्रेश हो जाते, 8 बजे आप फिर से खाना खा लेते। तो जो आलस है वो प्री स्ट्रेस में कितना है? अभी प्री स्ट्रेस में कितना है? 2 बजे से 8 बजे तक वाला है। यानी 2 बजे के बाद वाले जो क्लासेस रहते उसमें खाना खाने के बाद जो आराम से बिल्कुल टेबल पे सो जाते, दैट पीपल इज नथिंग बट अ प्री स्ट्रेस ओवर कॉन्फिडेंस पीपल। ये तो मुझे आ जाएगा, ये मैं कर लूंगा, ये सोचने वाले पीपल्स रहता है। ओके, जो बेंच पे मस्त बिल्कुल सो जाते या फिर क्लासरूम में सो जाते खाना खाने के बाद, दैट इज प्री स्ट्रेस रिलैक्स पीपल। ओके, दिस इज रिलैक्सेशन इज 2% to 8% in what? In pre-tensioning. Total 2% to 5%. Total 2% to 5%. Okay guys, अब ये काय का रहता? ऑफ इनिशियल स्ट्रेस। अब व्हाट इनिशियल स्ट्रेस गाइस? व्हाट इनिशियल स्ट्रेस? इनिशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.5 FY, 0.5 FY, 0.6 FY, 0.7 FY, 0.8 FY। ओके, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। अब ये क्या है? तो लॉस ऑफ स्ट्रेस। हाँ, लॉस ऑफ स्ट्रेस। इसके लिए लॉस ऑफ स्ट्रेस क्या है आपका? तो 0.5 FY के लिए नो लॉस ऑफ स्ट्रेस, 0.6 FY के लिए 35, 0.7 FY के लिए 70, डायरेक्ट डबल 70, एंड 0.8 FY के लिए 90। इसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा रहा है? अरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता गाइस, बहुत ज्यादा बढ़ जाता। दैट्स वाई हम सिर्फ और सिर्फ 0.8 FY तक ही इनिशियल स्ट्रेस में यहां पे दिखते, इसके बियॉन्ड नहीं जाते। ये भी एक रीजन है। ओके, तो 0.5 FY से लेके 0.8 FY तक ही है जो इनिशियल स्ट्रेस में यहां पे लेते हैं रिलैक्सेशन में। ओके, रिलैक्सेशन में। अब रिलैक्सेशन कंपनी वाइज अलग अलग रह सकता है, डिफरेंट स्टील वाइज, डिफरेंट ग्रेड वाइज अलग अलग रह सकता, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे देख रहे ग्रेड चेंज हो रहा है आपका, तो स्ट्रेस भी आपका उसके हिसाब से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपका चेंज हो रहा है। लॉस इन स्ट्रेस दैट इज एनी MPa गाइस। आप बोलोगे सर ये यूनिट लेस है क्या? नो, MPa। ओके, न्यूटन पर एटमॉस्फेयर 0, 35, then next it is 70, then next it is 90। ओके, 90। तो इतना आपका MPa में स्ट्रेस लॉस होगा। अब ये वैल्यूज आए कहां से? ये वैल्यूज आए कहां से? तो ये वैल्यूज आपके अबोव वैल्यूज जनरली 1000 आवर्स के रहते हैं। वो अलग अलग आपके जो भी टेस्ट करते हैं वो टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से रहते हैं वैल्यूज। तो 1000 आवर्स का टेस्ट रहता है। 1000 आवर्स फॉर रेफर्ड एट लोडिंग एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी मैं यहां पे लेता हूं 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके 1000 आवर्स पे जो भी टेस्टिंग होती है उसके बेसिस पे आपको ये वैल्यूज है, ऊपर के वैल्यूज है। अब ये रिलैक्सेशन यानी क्या है कि इट इज द सेम एज क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलैक्सेशन यानी क्या है, तो इट इज सिमिलर टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज सिमिलर टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट।
लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन वैरीज वाइडली फॉर डिफरेंट स्टील, मैंने पहले ही बोला डिफरेंट स्टील एंड द स्टील मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन टेस्ट डाटा अलग अलग टेस्ट रहता है. ओके तो दैट इज सेकंड गाइस. नेक्स्ट थर्ड रिलैक्सेशन किसके जैसी है? क्रीप की जैसी है. तो क्रीप देख लेते हैं भाई, क्रीप क्या है. देखो बाय अल्टीमेट क्रीप मेथड, दो मेथड्स है यहाँ पे. पहला अल्टीमेट क्रीप मेथड. अल्टीमेट क्रीप मेथड में चेंजिंग स्ट्रेस अगर अपन देख रहे हैं तो चेंजिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट in ultimate stage. Strain in concrete in ultimate stage. That nothing but strain in concrete in U. That is ultimate creep strain per unit stress. एक यूनिट स्ट्रेस के लिए यानी 1 डिवाइड बाय यूनिट स्ट्रेस इसके लिए स्ट्रेनिंग जो भी रहेगा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस. ओके, पर यूनिट स्ट्रेस के लिए जो भी स्ट्रेन आएगा वो 1 डिवाइड बाय MPa आप बोल सकते हैं. तो दैट इज ECU into FC स्ट्रेस इन कंक्रीट वेयर एट अ टेंडन लेवल, ये जो भी टेंडन लेवल रहता वो लेवल पे. ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. तो दैट इज चेंजिंग स्ट्रेस डायरेक्टली. ये कैसे निकल रहा? ये निकल रहा आपका अल्टीमेट क्रीप मेथड से निकल रहा. अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड that is nothing but ECU into FC into E modulus of elasticity of steel. Okay, next by creep coefficient method. तब creep coefficient method में आते हैं तो creep coefficient is nothing but a phi. Creep coefficient is nothing but a guys phi. Phi is equals to what? Creep strain is equals to ECC. Creep strain is equals to ECC. Elastic strain is equals to EC. ओके, दैट इज नथिंग बट. तो अभी यहां पे क्या हो रहा कि आपको क्या चाहिए? आपको ECC चाहिए, क्रीप स्ट्रेनिंग चाहिए. तो क्रीप स्ट्रेनिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रीप कोएफिशिएंट इनटू इलास्टिक स्ट्रेन. तो क्रीप कोएफिशिएंट इनटू इलास्टिक स्ट्रेन यहां पे मैंने लिख दिया क्रीप कोएफिशिएंट इनटू इलास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल टू क्रीप स्ट्रेन. तो अभी क्रीप स्ट्रेन इज इलास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये कंक्रीट का था इसलिए कंक्रीट स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. अब अगर मुझे चेंजिंग स्ट्रेस चाहिए तो चेंजिंग स्ट्रेस मेरा क्या रहेगा? चेंजिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्रीप कोएफिशिएंट इनटू मॉडुलर रेशियो दैट इज मॉडुलर रेशियो इनटू FC दैट इज माय चेंजिंग स्ट्रेस. दैट इज माय चेंजिंग स्ट्रेस गाइस. ओके, तो ये हो गया मेरा कहां तक? लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट तक. ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला अभी बचा, लास्ट वाला देखते हैं. सो गाइस अभी देखते हैं लॉस इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट फॉर प्री टेंशनिंग के लिए लास्ट. पोस्ट टेंशनिंग के लिए और 2 बाकी है, लेकिन प्री टेंशनिंग के लिए लास्ट. तो प्री टेंशनिंग के लिए लास्ट श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट रहेगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट. सो changing stress is equals to strain in concrete is equals strain in steel, sorry, here is strain in steel into modulus of elasticity of steel. Okay, so strain in steel it is equals to guys, strain in steel it is equals to ES is equals to shrinkage strength it is equals to ES is equals to 0.0003 और आप ये बोल सकते 3 into 10 to the power -4. ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा पेज नंबर 16 पे, IS 456 पे, IS 456 पे आपको मिल जाएगा. ये प्री टेंशनिंग के लिए. और सेम आपका लॉस रहेगा तो इसके लिए भी काय के लिए आपके पोस्ट टेंशनिंग के लिए, लेकिन वहां पे जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन की वैल्यू 2 into 10⁻⁻4 डिवाइड बाय log 10 T plus 2 where T is equals to guys, where T is equals to age of concrete in days. Age of concrete in days. Age of concrete in days. तो जो भी डेज रहेंगे, सपोज 7 डेज हो गए तो 7 + 2
10 डेज हो गए तो 10+2 log 10 बेस टू द पावर 10+2 रहेगा। तो ये स्ट्रेनिंग रहेगा। तो ये यहाँ पे हो गए आपके प्री टेंशनिंग के लिए ये चारों लॉसेस। अब पोस्ट टेंशनिंग के लिए नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ही रहेगा, इसके ही डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट लेक्चर देखो, उसमें पोस्ट टेंशनिंग रहेगा। छोटे छोटे लेक्चर्स में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको बोर ना हो बड़े बड़े लेक्चर्स, इसलिए। ओके, सो इसी में जो पोस्ट टेंशनिंग के लिए टोटल 6 लॉसेस रहते, तो 6 लॉसेस में जो है तो वो 6 लॉसेस अपन सामने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। और आपको अगर ये लेक्चर्स मेरे अच्छे लग रहे होंगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। और सिर्फ यही इसके नहीं, यानी सभी सब्जेक्ट्स के मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, तो सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप देख सकते हो। थैंक यू गाइस।